नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैनलो में। आज बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट के बारे में जानेंगे कि बेलमेंट का क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। ड्यूटीज़ ऑफ बेली का क्या ड्यूटी होता है उसके बारे में जानेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ बेलर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 में बेलमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, यानी कि परिभाषित किया गया है। यानी कि बेलमेंट का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा डिलीवरी किए जाना किसी गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक पर्पस यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होने पर, यानी कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने पर इन सामानों यानी कि गुड्स को वापस कर देना है। उदाहरण के लिए, ए सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए अपनी कार डिलीवरी करता है। यह बेलमेंट यानी कि जमानत का एक उदाहरण है। यहाँ पर गुड्स पहुँचाने वाले को बेलर या जमानतदार कहेंगे और जिस व्यक्ति को गुड्स पहुँचाया जाता है उसे बेली के रूप में जाना जाता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए ने बी को वॉच यानी कि घड़ी डिलीवर किया। ए ने बी को वॉच यानी कि घड़ी डिलीवर किया रिपेयरिंग के लिए, और जो पर्पस है होने के बाद बी उस घड़ी को ए को वापस कर देगा। समझ गए? यहाँ पर ए जो है बेलर है और बी जो है बेली है, क्योंकि ए ने अपने घड़ी रिपेयरिंग के लिए बी को दिया, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेलर हो जाएगा। और बी को घड़ी किसी पर्पस के लिए दिया गया है तो बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेली हो जाएगा, क्योंकि बी क्या होगा कि ये जो पर्पस खत्म हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद वो घड़ी वापस कर देगा ए को, यानी कि बनाने के बाद। याद रखें, अगर मालिक जो कि ऑनर जो होता है, जो अगर गुड्स पर नियंत्रण बनाए रखना जारी रखता है, यानी कि ऑनर का अगर कंट्रोल होता है गुड्स पर, तो इस केस में कोई बेलमेंट नहीं है। तो इस केस में कोई बेलमेंट नहीं है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट के बारे में जानते हैं। अगर बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो पहला डिलीवरी ऑफ पोजीशन, दूसरा डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डिलीवरी अपॉन पर्पस होता है। जैसे डिलीवरी ऑफ पोजीशन की अगर बात करें, बेलमेंट में यह जरूरी है कि जो पोजीशन ऑफ गुड्स डिलीवर होना है चाहिए बेली को, यानी कि जो पोजीशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड होना चाहिए बेली को, इस तरह का डिलीवरी ऑफ पोजीशन कुछ समय के लिए होता है, यानी कि टेम्पररी पर्पस होता है। यहाँ पे अगर पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया गया हो तो ये बेलमेंट नहीं होगा। बेली के पास परमानेंट पोजीशन नहीं होता है। फिर से सुनिए, बेली के पास परमानेंट पोजीशन नहीं होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होगा वह एक्चुअल डिलीवर या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा। एक्चुअल डिलीवर या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्थान यानी प्लेस का कीज देना किसी को जहां गुड्स को रखा जाए, फिर से सुनिए, अगर किसी स्थान यानी प्लेस का कीज यानी चाबी देना किसी को जहां गुड्स को रखा जाए, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है। और ये जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हैपेंस व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन फिजिकल पोजीशन। कोई फिजिकल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता। चलिए, दूसरा ये है कि डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ पर्पस के लिए है। पर्पस खत्म हुआ, गुड्स को बेलर के पास लौटा देना है। समझ गए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई गुड्स मिला, देखिए अगर किसी व्यक्ति को कोई गुड्स मिला, यानी कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, तब इस स्थिति में यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फाइंडर ऑफ गुड्स और ऑनर ऑफ गुड्स के बीच में यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर कानून के नज़र में, यानी कि एज पर लॉ, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वह बेली के तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको ट्रीट किया जाएगा बेली की तरह ही, जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई गुड्स मिलता है तो। तीसरा जो एसेंशियल है, डिलीवरी अपॉन पर्पस के बारे में बात करता है। यहाँ पर जो गुड्स दिया जाता है वह कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। पर्पस समाप्त हुआ तो गुड्स को बेलर के पास लौटा दिया जाता है या फिर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बेलर डायरेक्शन। जिस व्यक्ति को यानी कि बेली को जो भी आर्टिकल यानी कि गुड्स डिलीवर किया गया है, वह उस आर्टिकल या गुड्स को रिस्टोर नहीं कर सकता, अपने तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला सकता। समझ गए? अपने तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला सकता। तो ये हो गया इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। चलिए अब जानते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द बेली के बारे में। बेली का क्या ड्यूटी होता है? देखिए, सबसे पहला ड्यूटी ये है
कि ड्यूटी टू टेक रिजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, यानी कि जो भी गुड्स आर्टिकल्स डिलीवर्ड किया गया है बेली को, उसका पूरा तरह से ध्यान रखना। सेक्शन 151 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और अगर किसी तरह का डैमेज होता है गुड्स का या लॉस होता है तो बेली लाइबल है उसके लिए, सेक्शन 152 के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए दूसरा जो है यहाँ पे, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड, यानी कि जो भी गुड्स या आर्टिकल्स डिलीवर्ड किया गया है बेली को, उसका अनऑथराइज्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस पर्पस के लिए दिया गया है पूरा होने पर लौटाना है, यानी कि बेलमेंट का जो भी कंडीशंस है फुलफिल करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए जो तीसरा जो यहाँ पे ड्यूटी बताया गया है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ऑन गुड्स, यानी कि यह बेली का ड्यूटी बनता है कि जो भी गुड्स या आर्टिकल्स बेलर द्वारा दिया गया है इसका अपने गुड्स आर्टिकल के साथ मिक्स नहीं करेगा, यानी कि सेक्शन 156 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह बताता है कि वो अपना आर्टिकल्स, अपना गुड्स और बेलर के द्वारा दिया गया गुड्स दोनों मिक्स नहीं करेगा, ये बताया गया है। समझ गए सेक्शन 157 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के वह यह नहीं कर सकता। समझ गए कि इसमें कुछ सब्जेक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कर सकता है, लेकिन जब तक बेलर के द्वारा अगर ये चीज़ नहीं बताया गया तो वो मिक्स नहीं कर सकता, वह मिक्स नहीं कर सकता। समझ गए। अब फोर्थ जो यहाँ पे ड्यूटी है उसके बारे में बात करें तो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड, यानी कि सेक्शन 160 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह बताया गया है कि यह ड्यूटी बनता है बेली का कि वह डिलीवर किए गए गुड्स का पर्पस पूरा होने के बाद, यानी कि उसको बेलर को लौटा देना है। पर्पस अगर समाप्त हो गया तो वो बेलर को लौटा देगा। समझ गए। और जो फिफ्थ यहाँ पे बताया गया है, ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज इन द गुड्स बेल्ड, यानी कि यह ड्यूटी बनता है बेली का कि बेलर द्वारा दिए गए गुड्स से जो भी प्रॉफिट बनता है बेली वह बेलर को देगा। यह विषय है कॉन्ट्रैक्ट्स का। समझ गए। सेक्शन 163 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका प्रोविजन दिया गया, बताया गया है उस सेक्शन में। समझ गए। और लास्ट जो ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है, ड्यूटी नॉट टू क्वेश्चन द टाइटल ऑफ द बेलर, यह ड्यूटी बनता है बेली का कि वह गुड्स को बेलर के अलावा किसी और को नहीं लौटाए। समझ गए। किसी और को नहीं लौटाएगा, यानी कि ये सेक्शन 166 में बताया गया है, देख लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर के बारे में। देखिए सबसे पहला ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, यानी कि देखिए सेक्शन 150 यह बताता है कि यह बेलर की ड्यूटी बनती है कि जो भी गुड्स आर्टिकल्स डिलीवर कर रहा है, यानी कि जो भी गुड्स आर्टिकल डिलीवर कर रहा है बेली को, यानी कि जो बेलर डिलीवर कर रहा है उस गुड्स आर्टिकल्स के फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करे। कौन डिस्क्लोज करेगा? बेलर बेली को डिस्क्लोज करेगा। जैसे उदाहरण से समझे, एग्जाम्पल से, ए ने एक घोड़े को उधार दिया बी को। समझ गए। यानी हॉर्स को उधार दिया, लेंट किया बी को। वह जानता है कि जो हॉर्स यानी कि घोड़ा है वह पागल है। ए को पता है यह चीज़ कि घोड़ा पागल है, घोड़ा पागल है। यह जानते हुए भी ए ने बी को इस घोड़े के बारे में नहीं बताया कि वह पागल है। बी उस घोड़े पे बैठता है और घोड़ा दौड़ता है और बी गिर जाता है, क्योंकि घोड़ा पागल है, पता ही आपको। तब यहाँ पर जो भी इंजरी हुआ है बी को, उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल है और ए बी को डैमेज देगा जो भी नुकसान हुआ है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ लिए। दूसरा ड्यूटी ये कहा गया है यहाँ पे कि ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, यानी कि सेक्शन 150 प्रोवाइड करता है कि बेली जो है एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए बेली से नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। चलिए तीसरा ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। सेक्शन 164 कहता है कि बेलर अगर डिफेक्टिव गुड्स डिलीवर किया बेली को और इससे कोई नुकसान बेली को होता है, तब बेलर उसका भरपाई करेगा, जो भी नुकसान हुआ है उसका, यानी कि बेली का। समझ गए। मुझे लगता है बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझ लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में, बहुत ही आसान भाषा में समझा आपने। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।